नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ उपस्थित हूँ और उनसे आपको अपडेट करूँ इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक नए हैं तो उसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होती रहे। और अब आइए देखते हैं हेडलाइंस। 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट ने मांगा जवाब। नई शिक्षा नीति को लागू करने से कोर्स में बहुत बड़ा बदलाव। ई पाठशाला में दिया जाएगा होमवर्क और इसके साथ ही साथ बहुत से और भी हैं मुख्य ब्रेकिंग न्यूज़, उनको आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जान पाएंगे। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अपील पर जवाब तलब किया है। साथ ही भर्ती परीक्षा में सवाल गलत होने अथवा पाठ्यक्रम से बाहर का होने संबंधी मुद्दे पर अपीलार्थियों को प्रश्न चिन्हित कर 2 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने का समय दिया गया है। सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह 2 हफ्ते में जवाब दे। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा तथा न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अभिषेक श्रीवास्तव व 14 अन्य अपीलों की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मित्रों, नई शिक्षा नीति आने के बाद स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। फिलहाल इनमें जो बड़ा फेरबदल दिखेगा वो पहले के मुकाबले रुचिकर होगा। इनमें गेम्स और पहेलियाँ भी होंगी। खासकर गणित और विज्ञान जैसे विषयों में इन्हें प्रमुखता से शामिल करने की तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। वैसे भी नए स्कूली पाठ्यक्रम को तैयार करने पर काम चल रहा है। खास बात यह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव को रुचिकर बनाने के लिए गेम्स और पहेलियों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। फिलहाल मंत्रालय ने यह कदम उठाया भी है क्योंकि मौजूदा समय में पाठ्यक्रम को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत वर्ष 2022 तक पाठ्यक्रम को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में इस दौरान इन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। इस बीच पाठ्यक्रम में गेम्स और पहेलियों को शामिल करने के पीछे जो मुख्य तर्क है उसमें छात्रों को आसानी से संबंधित विषयों से जुड़ी शिक्षा देना है। मौजूदा समय में छात्र गणित जैसे विषयों की पढ़ाई से डरते हैं, तो इस बदलाव से उनको मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय इससे पहले भी स्कूली शिक्षा में भी कोडिंग और डाटा साइंस को शामिल करने का प्रस्ताव कर चुका है। इसके लिए पाठ्यक्रम को तैयार करने का काम शुरू हो गया है। स्कूलों में कोडिंग की पढ़ाई 6ठी से 8वीं कक्षा तक और डाटा साइंस की पढ़ाई 8वीं से 12वीं तक होनी है। सूत्रों की माने तो मंत्रालय ने स्कूली पाठ्यक्रम से जुड़े सभी विषयों को तेजी से काम करना शुरू कर दिया है इस पर। और वैसे भी यह नई राष्ट्रीय नीति को लागू करने के लिए तय किए गए लक्ष्यों की प्राथमिकता में शामिल है। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा से जुड़ी ज़्यादातर सिफारिशों को अगले साल लागू करने का लक्ष्य है। इनमें सभी स्कूली छात्रों को कम से कम किसी एक स्किल में जोड़ना, सभी छात्रों को नया रिपोर्ट कार्ड तैयार करना शामिल है। इससे उनमें स्वास्थ्य सहित पूरी शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी होगी। स्कूली शिक्षा में सुधार को लेकर उठाए गए कदमों का असर दिखने लगा है। इसमें बड़ा सुधार छात्र शिक्षक अनुपात PTR मतलब जो रेशियो है छात्र और शिक्षक का, उसमें देखने को मिला है। जहां स्कूलों में औसतन 22 छात्रों को पढ़ाने के लिए भी एक शिक्षक है, वर्ष 2012-13 में यह आंकड़ा औसतन 32 था। हायर सेकेंडरी स्तर पर सुधार का सबसे ज़्यादा असर दिखा है, जहां पहले औसतन 40 छात्रों पर एक शिक्षक था, परंतु अब 26 छात्रों पर एक शिक्षक है। स्कूलों में इसके साथ छात्रों का सकल नामांकन अनुपात और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हुआ। ये जानकारी UDISE+ एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट से सामने आई है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को इस रिपोर्ट को जारी किया। सलाह के कार्यक्रम में बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा। और ये खबर बलरामपुर जनपद से है। जिले में संचालित होने वाली ई पाठशाला में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट स्कूलों के सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाने के साथ होमवर्क भी दिए जाएंगे। ई पाठशाला में होमवर्क देते समय छात्र छात्राओं के अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य है। जिले के सभी 10 शिक्षा क्षेत्रों के BEO को ई पाठशाला के साथ साथ स्कूलों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करनी होगी, जिससे कोरोना काल में छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित न रहें।
उप शिक्षा निदेशक देवी पाठन मंडल गोंडा डायट प्राचार्य विनय मोहन वन ने वर्चुअल बैठक को अध्यक्षता करते हुए 14 बिंदुओं पर गहन समीक्षा की। पीएसए डॉक्टर रामचंद्र, बीईओ गैसणी हृदय शंकर लाल श्रीवास्तव, बीईओ तुलसीपुर महेंद्र कुमार, बीईओ सदर मनीराम वर्मा के साथ सभी एआरपी, एसआरजी व डाइट मेंटर वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। डीसी प्रशिक्षण मोहित देव त्रिपाठी ने वर्चुअल बैठक का संचालन किया। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 4 में साप्ताहिक कंटेंट को साझा करने व अभिभावकों को बुलाकर छात्र छात्राओं को होमवर्क दिए जाने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रेरणा साथी के रजिस्ट्रेशन, सहज आधारशिला क्रियान्वयन, संदर्शिका, शिक्षक डायरी, एनसीईआरटी के पुस्तकों, प्रिंटरेज पोस्टर वितरण प्रगति, 2 दिवसीय प्रशिक्षण की स्थिति, सभी शिक्षा क्षेत्रों के शिक्षकों की तरफ से किए गए शैक्षिक नवाचार व दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति के बारे में उप शिक्षा निदेशक ने समीक्षा की। समीक्षा में लक्ष्य के सापेक्ष दीक्षा एंड रीड एलॉन्ग ऐप डाउनलोड की प्रगति, रीड एलॉन्ग कार्यक्रम के तहत डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल विकसित करने के संबंध में 9 अप्रैल 2021 को जारी पत्र की प्रगति, निर्धारित चेकलिस्ट और एजेंडा के अनुसार शिक्षक संकुल बैठक के प्रगति के बारे में विचार साझा किए गए। ई पाठशाला से जुड़े अभिभावकों की संख्या, टेलीविजन देखने वाले छात्र छात्राओं की संख्या, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 व 5 व उच्च प्राथमिक स्तर पर स्काउट गाइड के चयन, पंजिका निर्माण व वर्दी वितरण की समीक्षा हुई। एआरपी, एसआरजी व डाइट मेंटर की तरफ से विद्यालयों में ई मेंटरिंग की स्थिति व अन्य गहन बिंदुओं पर गहन समीक्षा भी की गई। अभिभावक कर रहे फरियाद कि बच्चों का साल न बर्बाद हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तय फार्मूले के आधार पर इस बार रिजल्ट 100% नहीं बनेगा। पुराना रिकॉर्ड ही पास होने के आधार बनेगा। यह जानकर बच्चों की खुशी काफूर हो गई। बच्चों को मायूस देख अभिभावक स्कूलों को फ़ोन कर पास करने की फरियाद कर रहे हैं। शहर के कई स्कूलों में अभिभावकों के फ़ोन आ रहे हैं। विद्यालय भी अपने स्तर से छात्रों को नंबर देने में रियायत नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल के अंक बोर्ड के पास पहले से ही उपलब्ध हैं। बच्चों के पिछले प्रदर्शन का साक्ष्य भी बोर्ड द्वारा मांगा जाएगा। ऐसे में विद्यालय किसी तरह की चूक नहीं करना चाहते। उधर सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट पिछले 3 साल के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर ही स्कूल तैयार करेंगे। और यहाँ पर हाई स्कूल व इंटर का रिजल्ट तैयार करने में जुटे स्कूल, अच्छे नंबर के लिए अभिभावक कर रहे स्कूलों को फ़ोन। स्कूलों द्वारा पिछले 3 सालों के प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। सीबीएसई के सभी नियमों का पालन करते हुए बच्चों के हित में जितना अधिकतम हो सकता है उनके प्रयास किए जा रहे हैं। अजय साहित्य निदेशक आरपीएम एकेडमी का कहना है कि अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं। इसके लिए वो स्कूल में नियमित फ़ोन कर रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि विद्यालय अपने स्तर से कुछ भी नहीं कर सकता। बोर्ड के जो निर्देश हैं उसी के तहत रिजल्ट तैयार करने का कार्य किया जाएगा। रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र अगस्त और सितंबर में होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।